क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे सोचकर ही डर लगने लगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरव बुक्स में। मैं हूं रोहन और आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने डर को मात देकर एक मीनिंगफुल और सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। नेपोलियन हिल की इंस्पायरिंग किताब ड्रीम बिग, ओवरकमिंग फियर एंड अचीविंग सक्सेस की मदद से ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट गाइड है जो आपको सिखाती है कैसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करें, क्लियर सोचें और ऐसी सक्सेस पाएं जो टेम्पररी नहीं बल्कि लॉन्ग लास्टिंग हो। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सफर को और सीखते हैं नेपोलियन हिल से फियर को फेथ में बदलने की कला। चैप्टर 1, ड्रीम बिग। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की पोटेंशियल होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस पोटेंशियल को कभी पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वे शुरू से ही अपने ड्रीम्स को छोटा रख लेते हैं। नेपोलियन हिल इस पहले चैप्टर में यही फंडामेंटल प्रिंसिपल बताते हैं कि सक्सेस की शुरुआत सोच से होती है। अगर आपकी सोच बड़ी है तभी आपका एक्शन बड़ा होगा, और अगर सोच ही छोटी है तो अचीवमेंट भी एवरेज से ऊपर नहीं जा सकती। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. नेपोलियन हिल। इस पावरफुल कोट में दो शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीव और बिलीव। कंसीव यानी अपने माइंड में किसी चीज की साफ इमेज बनाना, बिलीव यानी उस इमेज पर पूरी तरह विश्वास करना। अगर आप क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो और उस पर पूरा ट्रस्ट रखते हो, तो यूनिवर्स भी आपको उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि जब आप ड्रीम बिग करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजते हो कि आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो। ये ड्रीम ही होता है जो आपके थॉट्स को शेप करता है, और वही थॉट्स आपके इमोशंस, बिहेवियर और हैबिट्स को बनाते हैं। धीरे धीरे वही हैबिट्स आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। अगर आप अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस नहीं हो, अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पावर, इमेजिनेशन, को बर्बाद कर रहे हो। ड्रीम बिग करने के फायदे। ये आपको क्लैरिटी देता है कि आप कहां जाना चाहते हो। ये आपके अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट करता है। ये आपको एवरेज लाइफ से बाहर निकलने का रीजन देता है, और सबसे जरूरी, ये आपको खुद पर बिलीव सिखाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्मॉल थिंकिंग सिर्फ फियर का सिम्टम है। अगर आप फियर से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहले अपने ड्रीम्स को बड़ा करना सीखो। अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आपकी जिंदगी भी कभी बड़ी नहीं बन सकती। ड्रीम बिग करो, बोल्ड बनो और अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दो। आपका माइंड वही बनाता है जो आप उसमें क्लियरली इमेजिन करते हो। चैप्टर 2, ओवरकमिंग फियर। नेपोलियन हिल के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की फियर होती है। यही फियर हमें डिसीजन लेने से रोकती है, ड्रीम को फॉलो करने से डराती है और बार बार फेलियर का डर दिखाकर एक्शन से दूर रखती है। फियर अलग अलग रूपों में आता है। रिजेक्शन का डर, पैसा खोने का डर, लोगों की जजमेंट का डर और सबसे ज्यादा फेलियर का डर। हिल बताते हैं कि ये डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेकिन अगर हम इसे पहचान ले और समझदारी से इससे बाहर निकलना सीख जाए तो यही डर हमें सक्सेस के सबसे करीब पहुंचा सकता है। फियर इज नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। नेपोलियन हिल। इस कोट में हिल साफ कहते हैं कि डर कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की एक स्थिति है, और हर मानसिक स्थिति को बदला जा सकता है अवेयरनेस और एक्शन के जरिए। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि डर के बावजूद भी कदम उठाना है, तो वो फियर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि डर तभी तक पावरफुल होता है जब तक हम उससे भागते हैं। नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग फियर को जस्टिफाई करने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देकर, डिले करके या कंफर्ट जोन में छुपकर। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करते हैं, क्या ये डर सच में मुझे रोक सकता है, तो आपको रियलाइज होता है कि डर असल में एक इल्यूजन है, एक कहानी है जो आपका माइंड बार बार दोहराता है। ओवरकमिंग फियर का पहला कदम है उसे क्लियरली पहचानना, दूसरा कदम है उसके बावजूद एक्शन लेना, और तीसरा कदम है खुद को डेली कॉन्फिडेंस से भरना
ताकि डर की कोई जगह ही ना बचे। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन वे फियर के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि डर को हराने का तरीका उसे टालना नहीं, बल्कि उससे गुजरना है। डर एक मानसिक जाल है, जितना ज्यादा आप उससे भागते हो उतना ही बड़ा होता जाता है, लेकिन जब आप उसे फेस करते हो तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। फियर के बिना एक्शन पॉसिबल नहीं, और एक्शन के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। चैप्टर 3, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेपोलियन हिल के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। और सबसे पहले आपको अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। इसे डेवलप किया जा सकता है धीरे धीरे, रोज थोड़े थोड़े कदमों से। यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। नेपोलियन हिल। ये सिंपल लेकिन पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। अगर आप खुद को मेंटली सपोर्ट नहीं करते तो कोई और नहीं करेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपने अंदर क्लैरिटी और फेथ रखते हैं कि चाहे रास्ता कठिन हो, आप उसे पार कर सकते हैं। इसमें ईगो नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट होता है अपने स्किल्स, अपने एफर्ट्स और अपनी जर्नी पर। नेपोलियन हिल बताते हैं कि लो कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा कारण है खुद की रिपीटेड क्रिटिसिज्म। हम बार बार खुद को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं और अपनी गलतियों को बार बार रीप्ले करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको खुद से एक नया रिश्ता बनाना होगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप खुद के चीयरलीडर हो, ना कि खुद के एनिमी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए हिल कुछ कोर प्रिंसिपल्स बताते हैं। अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो और उन्हें डेली रिमाइंड करो। अपने पॉजिटिव क्वालिटीज को लिखो और हर दिन उन्हें याद करो। अपनी फेलियर्स को लर्निंग के तौर पर देखो। खुद से पावरफुल लैंग्वेज में बात करो, जैसे आई कैन, आई विल, आई एम कैपेबल। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब मजबूत होती है जब आप छोटे छोटे कामों को भी पूरी सिंसेरिटी से करते हो और खुद को उस एफर्ट के लिए मेंटली अप्रिशिएट करते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए खड़े रहेंगे, चाहे जो भी हो। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तभी लाइफ आपको मौका देती है खुद को साबित करने का। चैप्टर 4, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। नेपोलियन हिल के अनुसार अगर आपकी जिंदगी में क्लियर पर्पस नहीं है तो आपकी एनर्जी बिखरी हुई रहती है। आप कभी उस दिशा में पूरी ताकत से मूव नहीं कर सकते जहां आपको सच में पहुंचना है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस का मतलब होता है अपनी लाइफ का एक एग्जैक्ट गोल डिफाइन करना और उसी गोल को लेकर पूरी क्लैरिटी और कमिटमेंट के साथ काम करना। There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it. नेपोलियन हिल। इस कोट में हिल ये बताते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, और उस डिजायर को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके हर एक्शन को ड्राइव करे। जब इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता तो वो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाता है, कभी इधर फोकस करता है, कभी उधर, और फिर वो लाइफ को सिर्फ रिएक्ट करता है, इंटेंशनली लीड नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने पर्पस को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी, थॉट्स और एक्शंस सब अलाइन हो जाते हैं। फिर आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग सुबह उठते हैं एक रीजन के साथ। वो समय बर्बाद नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी डायरेक्शन पता होती है, और यही डायरेक्शन उनके अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाती है। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस डेवलप करने के लिए अपने मेन गोल को एक सेंटेंस में लिखिए, साफ, स्पेसिफिक और मेजरेबल। हर दिन उस गोल को पढ़िए और विजुअलाइज करिए। अपने डिसीजंस उस गोल के हिसाब से अलाइन करिए। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, नो कहना सीखिए। जब तक आप खुद से साफ नहीं कह सकते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक दुनिया आपको सीरियस नहीं लेगी। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर क्लैरिटी, मोटिवेशन और अनस्टॉपेबल फोकस लाती है। पर्पस ही आपके एफर्ट्स को डायरेक्शन देता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ बिलीफ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान वही बनता है जैसा वो अपने बारे में बिलीव करता है। अगर आप खुद को एक विनर मानते हैं
तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और बिहेवियर उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। और अगर आप खुद पर डाउट करते हैं तो वो डाउट भी आपकी रियलिटी बन जाता है। Whatever you believe with feeling becomes your reality. नेपोलियन हिल। इस कोट में हिल ने दो शब्दों को बहुत ताकत दी है, बिलीव और फीलिंग। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप किसी चीज पर गहरे लेवल पर विश्वास करते हैं, दिल से, पूरे इमोशन के साथ, तभी वो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरती है और एक्शन बन जाती है। बिलीफ की पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है। लेकिन अफसोस ये है कि ज्यादातर लोग नेगेटिव बिलीफ सिस्टम लेकर चलते हैं। मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इन लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से वो कभी सही एक्शन ले ही नहीं पाते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबसे पहले इन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उन्हें पॉजिटिव, एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो। बिलीव करने के लिए आपको परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप खुद को ग्रोथ के लिए ओपन रखें। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप सीख सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता। बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिल कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। सेल्फ टॉक बदलो, अपने आप से पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में बात करो। अपने गोल्स को बार बार विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुके हैं। पास्ट सक्सेसेस को याद करो ताकि आप खुद पर ट्रस्ट कर सको। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ जो आपकी बिलीफ को वीकन करते हैं। बिलीफ ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग टिका होता है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो रास्ता अपने आप बनता है। बिलीफ सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये आपकी अंदर की वो शक्ति है जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलती है। जब आप खुद पर बिलीव करते हो तभी दुनिया भी आप पर बिलीव करना शुरू करती है। चैप्टर 6, परसिस्टेंस एंड एक्शन। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। कई लोग अच्छे ड्रीम देखते हैं, खुद पर बिलीव भी करते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल आते ही हार मान लेते हैं और यहीं पर उनका सपना खत्म हो जाता है। हिल बताते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट या इंटेलिजेंस से नहीं मिलती, बल्कि परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने से मिलती है। पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. नेपोलियन हिल। इस क्वोट में 3 कीवर्ड्स हैं, पेशेंस धैर्य, परसिस्टेंस लगातार कोशिश, परस्पिरेशन मेहनत। इन तीनों का मिलना ही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। परसिस्टेंस का मतलब है जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो तब भी आप काम करते रहो। जब बार बार फेलियर हो रहा हो तब भी आप अपने मिशन पर टिके रहो। यही परसिस्टेंस होता है, क्विट न करना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग भी बार बार हारते हैं, लेकिन हर हार के बाद वो फिर से उठते हैं। वही एवरेज लोग हार के बाद एक्सक्यूजेस बना लेते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं। एक्शन के बिना कोई बिलीफ, कोई ड्रीम काम नहीं करता। जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हैं कि आई एम सीरियस। फिर आपकी एनर्जी, एनवायरनमेंट और यूनिवर्स सब आपका साथ देने लगते हैं। परसिस्टेंस बिल्ड करने के लिए हिल कुछ तरीके बताते हैं। अपने वाइज को याद रखो। अगर रीजन स्ट्रांग है तो आप कभी गिव अप नहीं करोगे। डिसिप्लिन डेवलप करो, डेली रूटीन में क्लियर एक्शन स्टेप्स लो। फेलियर्स को पर्सनल मत लो, उन्हें प्रोसेस का पार्ट समझो। प्रोग्रेस ट्रैक करो ताकि आपको पता चले कि आप कितनी दूर आ चुके हो। जो इंसान कंटिन्यूअस एक्शन लेता है वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स का रिजल्ट होती है। इसलिए चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, रुको मत, चलते रहो। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ सक्सेस माइंडसेट। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस माइंडसेट का मतलब होता है अपनी सोच को ऐसी दिशा में ट्रेन करना जहां सिर्फ पॉसिबिलिटीज, ग्रोथ और अचीवमेंट का विजन हो। माइंडसेट ही वो फिल्टर होता है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया को देखते हो। अगर ये फिल्टर साफ है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो आप हर चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटी देख पाते हो। सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। नेपोलियन हिल। इस क्वोट में हिल कहते हैं कि सक्सेस पहले माइंड में बनती है, फिर बाहर की दुनिया में। अगर आप हर समय फेलियर के बारे में सोचते रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप हर परिस्थिति में सक्सेस के बारे में सोचते हो तो आपका ब्रेन सॉल्यूशंस जनरेट करता है
मोटिवेशन बिल्ड करता है। सक्सेस माइंडसेट के लिए कुछ की क्वालिटीज जरूरी होती है। ऑप्टिमिज्म, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा ढूंढना। रेजिलियंस, मुश्किलों के बावजूद बाउंस बैक करना। फोकस, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके अपने गोल पर टिके रहना। ग्रोथ थिंकिंग, सीखते रहना और इंप्रूव करते रहना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ज्यादातर लोग नेगेटिव माइंडसेट में जीते हैं, जहां वो बार बार डरते हैं, डाउट करते हैं और खुद को लिमिट कर लेते हैं। सक्सेस माइंडसेट का मतलब है उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना और अपने थॉट्स को सक्सेस के हिसाब से ट्रेन करना। माइंडसेट को बदलना मैजिक नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। हर दिन पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करो, सेल्फ डाउट को ऑब्जर्व करके उसे चैलेंज करो, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो और अपने माइंड को फीड करो। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूरी बनाओ। जब आप सक्सेस माइंडसेट के साथ जीते हो तो आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, आप रास्ते बनाते हो। सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो पहले आपके माइंडसेट में बनती है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आपकी एनर्जी, एक्शंस और हैबिट्स सक्सेस को अट्रैक्ट करने लगती है। चैप्टर 8, मास्टरिंग योर थॉट्स। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी थिंकिंग पैटर्न ही आपकी लाइफ पैटर्न बनती है। जिस तरह से आप सोचते हो उसी तरह आप फील करते हो, डिसीजंस लेते हो और एक्शंस करते हो। इसलिए अगर आप अपने थॉट्स को मास्टर कर लोगे तो आप अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हो। द माइंड बिकम्स पावरफुल व्हेन इट इज डिसिप्लिन्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड डेफिनेट एंड्स। नेपोलियन हिल, इस कोट में हिल ये बता रहे हैं कि हमारा माइंड तभी पावरफुल बनता है जब वो डिसिप्लिन में हो और किसी साफ गोल की ओर डायरेक्टेड हो। अगर आपकी सोच अनकंट्रोल्ड है तो आपकी एनर्जी भी बिखरी हुई रहती है। मास्टरिंग योर थॉट्स का मतलब है कि आप अपने माइंड में आने वाले हर थॉट को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें और फिर डिसाइड करें कि कौन से थॉट को आगे बढ़ाना है और कौन से को रिजेक्ट करना है। बहुत बार हम अपनी सोच के गुलाम बन जाते हैं। बार बार नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर की चिंता। नेपोलियन हिल बताते हैं कि ये सब हैबिट्स हैं और इन हैबिट्स को बदला जा सकता है। थॉट मास्टरी के लिए हिल कुछ पावरफुल टूल्स देते हैं। ऑटो सजेशन, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट से बार बार ट्रेन करना। मेंटल डिसिप्लिन, हर दिन कुछ देर अपने थॉट्स पर ध्यान देना, थॉट अवेयरनेस। पॉजिटिव इनपुट, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना जो आपके माइंडसेट को अपलिफ्ट करे। मेंटल फोकस, सिर्फ उन्हीं थॉट्स को जगह देना जो आपके गोल से जुड़े हैं। जब आप हर थॉट को फिल्टर करना शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड ग्रेजुअली शांत, फोकस्ड और पावरफुल बनता है। फिर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हैं, डिसीजंस में क्लैरिटी आती है और आप इंटेंशनल लाइफ जीने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड थॉट्स अनकंट्रोल्ड लाइफ की तरफ ले जाते हैं और कंट्रोल्ड थॉट्स डेलिबरेट सक्सेस की ओर। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। अगर आप ग्रेटनेस चाहते हैं तो अपनी सोच को भी उसी लेवल पर ट्रेन करना होगा। मास्टर योर माइंड एंड यू विल मास्टर योर लाइफ। चैप्टर 9, गोल सेटिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके पास कोई क्लियरली डिफाइंड गोल नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में बस भटकते रहेंगे। गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ विश करना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को एक डेफिनेट शेप देना है। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। नेपोलियन हिल, इस कोट में हिल ने बहुत सिंपल भाषा में पूरी फिलॉसफी समझा दी है। ड्रीम तभी गोल बनता है जब उसके साथ एक टाइम बाउंड कमिटमेंट जुड़ता है, और जब गोल क्लियर होता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी हिसाब से अलाइन हो जाता है। गोल सेटिंग के पीछे साइकोलॉजी ये है कि आपका ब्रेन क्लैरिटी और डायरेक्शन में बेटर काम करता है। जब आपको पता होता है कि आपको कहां पहुंचना है और कब तक पहुंचना है, तब आप बेहतर डिसीजंस लेते हो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हो और प्रोग्रेस फील करते हो। नेपोलियन हिल गोल सेटिंग के लिए कुछ पावरफुल स्टेप्स सजेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक हो, वेग गोल्स नहीं, बिल्कुल साफ और मेजरेबल गोल्स बनाओ। रिटन हो, अपने गोल को लिखो ताकि वो माइंड में और भी मजबूत हो जाए। टाइम बाउंड हो, कब तक अचीव करना है ये साफ डिफाइन करो। एक्शन प्लान तैयार हो, छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में गोल को डिवाइड करो। डेली रिमाइंड करो, हर दिन अपने गोल को पढ़ो और विजुअलाइज करो। हिल ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने गोल को माइंड में ही वेग रखते हो तो आपका माइंड उसे सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब आप उसे क्लियरली आर्टिकुलेट करते हो, उसे रिपीट करते हो और उस पर डेली वर्क करते हो,
तभी वो गोल आपकी रियलिटी में बदलता है। गोल सेटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी थिंकिंग को फिल्टर कर देता है। जब आपको अपने गोल की क्लैरिटी होती है तो आप नेचुरली नो कहना सीखते हो उन चीजों को जो आपके मिशन से अनरिलेटेड होती है। गोल क्लैरिटी ही आपकी इनर पावर को फोकस में लाती है। बिना क्लियर गोल के आप कुछ भी शुरू करते हो लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। एक पावरफुल लाइफ वही होती है जहां हर दिन एक डेफिनेट पर्पस के साथ जिया जाए। चैप्टर 10 अचीविंग लास्टिंग सक्सेस। नेपोलियन हिल इस अंतिम अध्याय में बताते हैं कि लास्टिंग सक्सेस यानी ऐसी सफलता जो समय के साथ और भी गहरी होती जाए। ऐसी सक्सेस जो सिर्फ पैसे या पोजीशन तक सीमित न रहे बल्कि आपकी इनर पीस, सैटिस्फैक्शन और कंट्रीब्यूशन से जुड़ी हो। सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। नेपोलियन हिल। इस क्वोट में हिल एक बहुत डीप ट्रूथ बताते हैं। सक्सेस कोई चीज नहीं है जिसे बाहर से चेज करना हो, बल्कि सक्सेस वो स्टेट है जिसे आप अपने अंदर ग्रो करके अट्रैक्ट करते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप केवल रिजल्ट्स के पीछे भागोगे तो वो मोमेंटरी होंगे, लेकिन अगर आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल इंसान में बदलते हो तो सक्सेस अपने आप आपके पास आने लगती है और लंबे समय तक टिकती भी है। लास्टिंग सक्सेस के लिए हिल कुछ की एलिमेंट्स बताते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग। आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और एथिक्स ही आपकी फाउंडेशन होती है। सर्विस माइंडसेट। दूसरों को वैल्यू देने की भावना ही आपको सफल और रिस्पेक्टेड बनाती है। कॉन्टिन्यू लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखना आपकी ग्रोथ को स्थिर रखता है। बैलेंस मेंटेन करना। सक्सेस तभी फुलफिलिंग होती है जब उसमें पर्सनल लाइफ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स का बैलेंस हो। ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी। सक्सेसफुल होते हुए भी ग्राउंडेड रहना ही असली मैच्योरिटी है। नेपोलियन हिल मानते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ सक्सेस की आउटर चमक के पीछे भागते हैं वो अंदर से खाली रह जाते हैं, लेकिन जो लोग इनर सक्सेस यानी माइंडसेट, पर्पस और कंट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं वही असल में स्थायी सफलता पाते हैं। लास्टिंग सक्सेस वो होती है जो न सिर्फ आपको अपलिफ्ट करे बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाए। टेम्पररी जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऐसी जिंदगी जीना जो मीनिंग, वैल्यू और बैलेंस से भरी हो। लास्टिंग सक्सेस तभी मिलती है जब आप खुद को ऐसा व्यक्ति बना लें जो हर सिचुएशन में इवॉल्व कर सके, ग्राउंडेड रह सके और दूसरों की जिंदगी में फर्क ला सके। आपने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल की ये किताब ड्रीम बिग, ओवरकमिंग फियर एंड अचीविंग सक्सेस हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ गोल अचीव करना नहीं बल्कि खुद को वो इंसान बनाना है जो सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट करे। दोस्तों, अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही पावरफुल किताबों पर और वीडियो लाएं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक मिलेगा जहां से आप इसे परचेज करके पूरी गहराई में पढ़ सकते हैं। मैं हूं रोहन और मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखिए, डोंट लेट फियर स्टॉप यू, लेट योर ड्रीम्स लीड यू।